अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकालीन उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। आदर्श पुलिस थाने में पदस्थापित सीआई दिलीप सिंह का स्थानांतरण विधासन होने पर शनिवार को उनका थाने में अभिनंदन किया गया। थाना परिसर में हुए सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सीआई ने कहा कि क्षेत्र के लोगों एवं थाना स्टाफ का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। यहाँ के लोग सहयोग की भावना रखते हैं तथा क्षेत्र से मिले प्यार व सम्मान को याद रखेंगे। इस दौरान थाना स्टाफ ने उनका माला पहनाकर व साफा बांधकर अभिनंदन किया तथा उन्हें घोड़ी पर बैठाकर विदाई दी। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर रतनलाल, गिरधारी लाल, एएसआई रामनिवास, सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल भंवरलाल, ओम प्रकाश कसवा, ट्रैफिक प्रभारी अमरचंद, यूनुस खां, कांस्टेबल राकेश माकड़, करमचंद, प्रवीण, जगदीश, मुकेश बुडानिया, महेंद्र, राम प्यारी, आशा, दीनदयाल सहित थाने का स्टाफ उपस्थित था। शिवाजी सेवा संस्थान में राम कथा का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा शीताल वाले बालाजी मंदिर से निकाली गई, जो अशोक स्तंभ होते हुए शिवाजी सेवा संस्थान पहुंची। कलश यात्रा का आर्य पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों सहित जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान भगवान गणेश, राम दरबार, भगवान शिव की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रथम दिन व्यासपीठ पर विराजमान संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि राम कथा व्यक्ति में भक्ति की भाव उत्पन्न करती है। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो रामकथा का अनुष्ठान होता है। उन्होंने सच्चित व आनंद की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि रामकथा का रसपान करने से समस्त दुखों व पापों का नाश होता है और मन के विकार दूर होकर मनुष्य को भक्ति की प्रेरणा मिलती है। महाराज ने कहा कि देहिक, देविक एवं भौतिक इस संसार की 3 बड़ी दुख और है, इनका भी निवारण रामकथा में मिलता है। रामकथा मानव के सारे दुख दूर करती है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान गोविंद प्रसाद, जयदेव प्रसाद मिटावा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, हेमंत सारस्वत, कुलदीप व्यास, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री राज राजेश्वरी सेवा आश्रम का द्वारिका पीठ शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती ने शुक्रवार को अवलोकन किया। आश्रम संचालक कृष्णानंद महाराज ने शंकराचार्य को आश्रम का अवलोकन करवाया तथा आश्रम में संचालित श्री विद्या उपासना केंद्र, यज्ञशाला, गौ सेवा व श्री यंत्र स्थापना स्थल से अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रतनगढ़ काशी स्वरूपा धार्मिक नगरी में श्री विद्या उपासना व श्री यंत्र की समुचित अर्चन व्यवस्था से यह स्थान तीर्थ स्वरूप हो गया है। महाराज ने कहा कि श्री यंत्र की अर्चना सिद्धि के साथ ही कल्याण व अनुग्रह का साक्षात द्वार भी है। इस अवसर पर संत आनंदगिरी महाराज, अंबिका प्रसाद हारित, विष्णुदत्त आत्रे, गिरीश माटोलिया, रामदेव चंदनिया, बनवारी लाल भारद्वाज, गौरव बियाला, अशोक उदित महाराज, बीरबल डूडी, मनीष महर्षि, प्रदीप आत्रे सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू पुलिस लाइन से स्थानांतरित होकर रतनगढ़ आए सीआई गौरव खीड़िया ने शनिवार को अपना पदभार ग्रहण किया है। शहर में पदस्थापित सीआई दिलीप सिंह का स्थानांतरण विधासर हुआ है। नवपदस्थापित सीआई खीड़िया ने बताया कि उनकी प्राथमिकता साइबर संगठित अपराधों को रोकने की रहेगी, साथ ही महिला, बच्चों एवं शोषित वर्ग के साथ होने वाले अन्याय पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में साइबर क्राइम के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वे सचेत रहें। उन्होंने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा तथा रोड एक्सीडेंट के मामलों में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुपहिया व चौपहिया वाहन चालक जो नियमों की अनदेखी करके वाहन चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि सभी को पता है कि उच्च अधिकारियों के जैसे दिशा निर्देश हैं, एक तो संगठित अपराध जो कि इस क्षेत्र में अभी कुछ विशेष तौर से फैल रहे हैं, उन पर नकेल कसी जानी है। उसके बाद जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं वो, और आजकल जो एक सड़क एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये प्राथमिकता के तौर पर देख करके इनको रोकने की कार्रवाई की जाएगी। चिरंजी लाल धानुका आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता रंजना इंदौरिया ने कहा कि कुटुंब केवल कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह प्रेम, सहयोग व संस्कारों का सम्मेलन है। उन्होंने कहा कि हमारा घर सर्वप्रथम स्कूल होता है तथा शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं। आज के युग में जब विज्ञान, तकनीक व भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ रही है, वहीं परिवारों में संवाद की कमी, संस्कारों का पतन, पीढ़ियों के बीच दूरी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुटुंब पर प्रबोधन अत्यंत आवश्यक है, जिससे परिवार में आपसी प्रेम व समझ बनी रही, बच्चों को नैतिक संस्कार व शिक्षा मिले, बुजुर्गों तथा परिवार में महिलाओं की भूमिकाओं को पूरा सम्मान मिले और हर सदस्य अपने कर्तव्य व अधिकारों को समझे। कार्यक्रम में जिला संयोजिका जमुना प्रजापति ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशोदा शर्मा ने भारत के विकास में महिलाओं का योगदान व पर्यावरण के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला। मातृशक्ति के रूप में स्कूल की पूर्व छात्रा सीए पायल चौधरी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांता महर्षि ने की। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता व महिला अभिभावक द्वारा गीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन राधिका हारित ने किया।
खेत में पड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने की उलाहना देने पर एक युवक के साथ 3-4 लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसके चलते युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक के पिता की रिपोर्ट पर शनिवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि भोजराज पुत्र चंद्राराम जाट निवासी बुखरेड़ी ने रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र विपिन शुक्रवार को खेत में पशुओं को लेकर गया। उसके खेत में गवार की फसल पड़ी हुई थी। खेत पड़ोसी सुखराम की पशु उसके खेत में घुसे हुए थे तथा फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। जब विपिन ने उनको उलाहना देते हुए कहा कि पशु को वापस अपने खेत में ले जाओ, तो इतने में ही सुखाराम पुत्र डालूराम मनखोरी पत्नी सुखाराम सरोज पुत्री सुखाराम जाट निवासी बुखरेड़ी उसके खेत में आकर विपिन के साथ मारपीट की, जिससे विपिन घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान विपिन के गले में पहना हुआ फुलरा भी सरोज तोड़कर ले गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर देर रात हुई सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। एएसआई रामनिवास ने बताया कि सीवरेज का कार्य करने वाले ठेकेदार की 5 कार्मिक सुजानगढ़ में कार्य करके देर रात रतनगढ़ लौट रहे थे कि मेगा हाईवे पर पड़िहारा में माताजी मंदिर रेलवे फाटक पर रेलवे द्वारा लगाए गए पोल को बोलेरो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए तथा उसमें सवार सभी लोग चोटिल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर रतनगढ़ की वार्ड संख्या 3 निवासी 32 वर्षीय हनुमान माली एवं आगरा के गाँव जेतपुरा निवासी 31 वर्षीय संजय ब्राह्मण के गंभीर चोट आने पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस व जीआरपी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। नाक, कान, गला रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए शिविर का आयोजन रविवार को किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर रविवार की दोपहर 12 से 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। सुनने व बोलने से संबंधित समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक रविवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।